हेलो गाइस, मेरा नाम है कनेश का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 से 117, जिसमें दिया हुआ है लीज। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। जल्दी से शुरू करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। लीज का मतलब क्या होता है? लीज एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसको लीजर बोलते हैं। वो किसी को राइट टू यूज़ देता है अपनी प्रॉपर्टी का, बस। ठीक है, कि आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। किसके बदले में? पैसों के बदले में, जिसको बोलते हैं रेंट। खत्म लीज। बहुत आसान है, ठीक है। आगे इन डेप्थ पढ़ते हैं। जो लीज होता है, लीज का क्या मतलब होता है? जो ओनर होता है उसको लीजर बोलते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी देता है किसी दूसरे बंदे को, जिसको लीजी भी बोलते हैं, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, जो फिक्स होता है। लीजी होता है वो वैल्यू देता है राइट टू यूज के बदले में, जैसे कि रेंट। ठीक है, जो लीजी होता है उसको राइट टू यूज मिलता है प्रॉपर्टी का, बट वो ओनर कभी नहीं बनता है। ओनर हमेशा लीजर ही रहेगा, पड़े उसने 5 साल के लिए प्रॉपर्टी दी हो, उस 5 साल तक वो लीजी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बट प्रॉपर्टी का ओनर हमेशा लीजर ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है। ये जो लीज होती है उसमें एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है। जैसे कि कोई लैंडलॉर्ड है, वो अपनी शॉप को रेंट पे दे रहा है टीनेंट को 5 साल के लिए 10,000 रुपये महीना में, उसको बोलते हैं लीज। तो लीज का ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, 106 में दिया हुआ है। अगर लीज एग्रीमेंट में मेंशन है ना ड्यूरेशन, तो वो फॉलो होगा। बट अगर नहीं मेंशन है ना, तो अगर कोई फार्म है, हाउस है, अगर कोई हाउस है, शॉप है, वेयर हाउस है, अदर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो अगर उसको वो मंथ टू मंथ होती है, ठीक है, मंथली होता है उसमें, और लीज को एंड करना है तो 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। कोई फार्म लैंड है, फैक्ट्री है, कोई ओपन लैंड है, तो उसमें लीज ईयर टू ईयर होती है। वो 6 महीने के नोटिस से कैंसिल हो सकती है, एंड हो सकती है, सॉरी। लीज वैलिड कैसे होती है? अगर कोई लीज है मोर देन 1 ईयर के लिए है ना, तो वो राइटिंग में होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, ठीक है, और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, वही 18+, दोनों पार्टी 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर लीज 1 साल से कम के लिए है तो वो ओरल में भी चल जाएगी, रिटर्न में भी चल जाएगी, और रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी नहीं है। एक केस पढ़ो, घोष वर्सेस नंदा रानी, 1912 का केस है। इसमें क्या हुआ था? इसमें यही हुआ था, कैन ए लीज बी ओरल इफ इट इज़ मोर देन 1 ईयर। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था कि लीज अगर 1 साल से ज़्यादा है तो ये राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए अंदर अंदर सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसका लर्निंग हमें यही मिलती है, अगर लीज है 1 साल से ज़्यादा है तो ये राइटिंग में होनी चाहिए और रजिस्टर भी होनी चाहिए। 108 सेक्शन में लिखी हुई है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लीजर एंड लीजी। मतलब राइट क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, लीजर की पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो उसको पोजेसन देना होता है, ये नहीं कि भाई लीज पे देने के बाद भी अपने आप घुसा बैठा है उसमें, नहीं नहीं, उसको पोजेसन दो, राइट टू यूज दो, ओनर को हैंड ओवर करनी होती है प्रॉपर्टी लीजी को। दूसरी बात, एंश्योर पीसफुल एंजॉयमेंट, मतलब जो लीजर है ना उसका कोई राइट नहीं बनता लीजी को डिस्टर्ब करने का, ठीक है। जब तक वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, जब तक लीज का टाइम पीरियड है, तो ओनर का, लीजर का कोई भी राइट नहीं बनता लीजी को डिस्टर्ब करने का। ठीक है, लीजर का राइट बनता है मेंटेन करने का प्रॉपर्टी को, ठीक है। जो मेजर रिपेयर्स होते हैं, जैसे उसमें कोई वॉशरूम है आपने, ठीक है, वो इंक्लूड करता है लीज की जो प्रॉपर्टी है, उसमें एक वॉशरूम भी है, उसमें पानी की टंकी तो रखी ही नहीं हुई है ऊपर, तो भाई ये जो मेजर रिपेयर्स होते हैं ना, ये ओनर के होते हैं। ठीक है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ लीजी, मतलब टेनेंट की राइट एंड ड्यूटीज क्या होते हैं कि रेंट को टाइम पे करे, प्रॉपर्टी का यूज़ ढंग से करे, कोई इलीगल एक्टिविटी या डैमेज ना करे, ठीक है, रिटर्न करे प्रॉपर्टी को लीज खत्म होती है, और स्मॉल स्मॉल रिपेयर, जैसे कि विंडो ब्रेक हो जाती है या कोई भी छोटा मोटा खर्चा होता है ना, तो वो लीज ही को ही उठाना पड़ता है। ठीक है, 109 में दिया हुआ है, अगर लीज के टाइम पीरियड में ओनर, मतलब जो लीजर होता है, वो प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लीज तब भी वैलिड रहेगी। जो नया ओनर होगा ना, वो कंटिन्यू करेगा लीज को, तब तक वो एंड नहीं होती है, तब तक। लीज स्टार्ट कब होती है? लीज की जो स्टार्ट डेट होती है ना, वो मेंशन होती है लीज एग्रीमेंट में, ठीक है। अगर नहीं मेंशन है तो जिस दिन एग्रीमेंट बना था ना, उसी दिन से वो लीज स्टार्ट मान ली जाती है। 111 में दिया हुआ है, लीज एंड कब होगी? या तो एक्सपायरी पे होगी, जब उसका टाइम पीरियड एंड हो जाएगा, या म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी आप एंड कर सकते हो, अगर दोनों पार्टी एंड करने के लिए एग्री है। इसका जो एग्रीमेंट है, अगर उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, उसको आप तोड़ते हो तो भी लीज एंड हो जाएगी। या डिस्ट्रक्शन हो जाता है प्रॉपर्टी का, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है प्रॉपर्टी। कैसे? एग्जाम्पल पढ़ो, अगर कोई हाउस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अर्थक्वेक में, तो लीज ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी भाई। 112 में दिया हुआ है कि अगर लीजी यूज कर रहा है प्रॉपर्टी का, लीज खत्म होने के बाद भी, अगर ओनर एक्सेप्ट कर लेता है रेंट को लीज खत्म होने के बाद भी, तो लीज है ना वो रिन्यूड मानी जाएगी, कि लीज दोबारा रिन्यू हो गई है। ठीक है, तो 16 में लिखा हुआ है कि अगर लीजी, सेम सेक्शन है, अगर लीजी लीज खत्म होने के बाद भी लीज की प्रॉपर्टी को रखता है, अगर लीजी तब भी लीज खत्म होने के बाद भी प्रॉपर्टी में ही रहता है, ठीक है, तो ओनर को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लीज रिन्यू ही मानी जाएगी उस केस में भी, ठीक है, ऑन द सेम टर्म्स जो पहले थी। एग्जांपल यही है, अगर शॉप लीज पे है 10,000 रुपये महीना पे, और लीज कंटिन्यू कर रहा है रेंट देना एक्सपायरी के बाद भी, तो अगर ओनर को, मतलब लीजर को कोई दिक्कत नहीं है, तो तब भी
तब भी वो लीज़ रिन्यू ही मानी जाएगी, सेम टर्म्स पे 10,000 रुपये महीने पे ही। केस पढ़ो, शांति प्रसाद वर्सेस शंकर महातो 2005 का केस है। इसमें इशू क्या हुआ था, एक लीज एग्रीमेंट था, एक्सपायर हो गया था, बट जो टेनेंट था ना वो उसमें तब भी रह रहा था। तो क्या यहाँ पे लीज ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर टेनेंट कंटिन्यू करता है उस प्रॉपर्टी का यूज और रेंट देता है और तो लीज रिन्यू मानी जाएगी सेम टर्म्स पे ही। तो की लर्निंग क्या है, अगर कोई लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट करता है रेंट को लीज की एक्सपायरी होने के बाद भी, तो लीज ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या होगा, लीज एक लीगल एग्रीमेंट है जहाँ पे एक पर्सन अलाउ करता है दूसरे पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक रेंट के बदले में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर रूल होते हैं कि कितने दिन तक आपको उसको यूज करना है, कितना टाइम फ्रेम है, दोनों की लीज में पार्टी की ड्यूटी लिखी होती है, बायर एंड सेलर्स की, और ये कैसे एंड होगी, कब एंड होगी, वो सब लिखा होता है लीज एग्रीमेंट में, ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो राइटिंग में होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। टेनेंट को रेंट पे करना होता है और टेक केयर करनी होती है प्रॉपर्टी की, ठीक है। और जो ओनर होता है ना उसको प्रॉपर्टी यूजेबल देनी होती है लीजी को, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी दे देगा, तो यूजेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो। और लीजर का लीज पे देने के बाद कोई भी राइट नहीं बनता है लीज को डिस्टर्ब करने का, ठीक है। तो ये थी गाइज लीज वाली वीडियो, यहाँ पे आपका लीज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे एक वीडियो आएगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, वो जरूर देख लेना भाई। यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगी, क्या पता इससे ज़्यादा जरूरी ये हो, तो आप यही देखना फिर भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।